नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की निकली हुई वैकेंसी के बारे में, यानी कि कुल मिलाकर के ये आर्मी की वैकेंसी है। तो क्या क्या पोस्ट हैं और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक इसको अप्लाई करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो ऐसी जो वैकेंसी होती है दोस्तों, ये चूँकि ऑफलाइन वैकेंसी है और इस तरह की जो वैकेंसी होती है जिसमें सीटें कम होती है तो अप्लाई करने वाले भी लोग बहुत कम होते हैं। और ऑफलाइन जो वैकेंसी निकलती है उसके बारे में बहुत लोगों का ये होता है कि एडमिट कार्ड नहीं आता है, या ऐसा है वैसा है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज में लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोग भी एलिजिबल हैं तो फटाफट से भर दीजिएगा। एंड होता क्या है कि कई लोगों को डाउट होता है, चूँकि देखिए ऐसी वैकेंसीज के बारे में जब पता नहीं चले लोगों को तो उसको भरना आसान भी होता है। अब एसएससी की वैकेंसी तो नॉर्मल सभी लोगों को पता होती है, लाखों लोग भरते हैं। रेलवे की वैकेंसी निकलती है, 1000 वैकेंसी निकलेगी, 1 करोड़ लोग भरेंगे, तो काफ़ी टफ हो जाता है ऐसे में। लेकिन अगर ऐसी वैकेंसी जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो तो ऐसी वैकेंसीज को भरने में आपको फ़ायदा होता है। एक ही सीट है तो उसमें अगर 2, 4 या 10 लोग या 1000 ही लोग भरते हैं ना, तो आपका जो रेशियो होता है, सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, वो आपका बढ़ जाता है चांसेस। तो देखिए क्या है ये वैकेंसी, हम आपको बता दे रहे हैं। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर साउथ 280C की ये वैकेंसी है। एंड यहाँ पे देख लीजिए जो वैकेंसी है वहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, और क्या क्या पोस्ट है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपको देखिए कुक का, CCI, LDC, टीन स्मिथ, बार्बर, ट्रेड्समैन, अलग अलग पोस्ट है बहुत सारी। तो कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आप देख लिए कुक के लिए वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें भी 2 वैकेंसी है। और सॉरी 2 वैकेंसी नहीं है, इसमें 19 वैकेंसी है दोस्तों। ये पे लेवल है, पे लेवल 2 की नौकरी है ये। और यहाँ पे देख लीजिए टोटल 19 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। यहाँ पे LDC की 5 सीटें हैं। वहीं ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो यहाँ पे 109 वैकेंसी है, तो कम नहीं है ये, इसको हल्का में मत लीजिएगा। ये स्मिथ, टीन स्मिथ यानी कि जैसे लोहार वुहार जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी है, ये 8 है। उसके बाद बार्बर की 3 वैकेंसी, कुल मिलाकर के 146 वैकेंसी है, तो इसको हम कम नहीं कह सकते। फिर और भी है ASC सेंटर नॉर्थ में, यहाँ पे देख लीजिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर, उसके लिए 37 सीटें हैं, और MTS के लिए 17 सीटें हैं। फिर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी संख्या, मतलब इसमें कुल मिलाकर के देखिए 90 सीटें हैं, और टोटल दोनों मिलाकर के 236 सीटें हैं। तो 236 सीटें कम नहीं होती दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जी, जो फॉर्म वैकेंसी है उसको देखिए किसी एक ही वैकेंसी को आप भरिएगा। अगर उससे ज़्यादा आप भरते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म को चूँकि ऑफलाइन भरना है तो हम आपको सारा कुछ बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए सीट आपको दिया हुआ है, कहाँ पे कितनी सीटें हैं तो देख लीजिएगा। जिस जिस जगह पे आप, अगर आपके नज़दीक में अगर कोई पड़ता है, अगर वहाँ आप भरना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी भर सकते हैं। अलग अलग जगह पे ये वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ पे आप देख करके भर लीजिएगा। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो देख लीजिए जो कुक की वैकेंसी है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक पास, खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, ये अनिवार्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डिजायरेबल है, मतलब मांगा जा रहा है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर नहीं भी है तो आप भर सकते हैं इसको। खाना बनाना आना चाहिए आपको। फिर सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए, और डिप्लोमा चाहिए आपके पास कैटरिंग का, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस से भी डिजायरेबल है। उसके बाद टीन स्मिथ की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, और ट्रेड वर्क में माहिर होना चाहिए आपको, मतलब अगर आपको आता है लोहा टीना का काम तो आप इसको भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो LDC की पोस्ट है उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में कंप्यूटर पे, ठीक है। बार्बर का जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको बाल काटने में मतलब माहिर होना चाहिए, और मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटर की वैकेंसी के लिए भी आपको वही मैट्रिक पास होना चाहिए, पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कारपेंटर में भी वही है, मैट्रिक पास होना चाहिए और कारपेंट्री का काम आना चाहिए। MTS चौकीदार के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMB का भी और HMB का भी, और कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का, ठीक है। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर का लिए जो वैकेंसी है उसमें आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपके काम में माहिर होना चाहिए आपको।
और 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपको चाहिए, मस्ट है, मतलब कि आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, तभी आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं दोस्तों। फिर आती है बात फायरमैन की, तो फायरमैन की भी वैकेंसी है जिसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको जो सारे जितने भी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको ऑपरेट करने आना चाहिए, उसका देखभाल रख रखाव सब आना चाहिए। उसके बाद उसको जो उससे रिलेटेड जो भी काम है वो सारा कुछ आपके आना चाहिए। और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ में दिखा हुआ है, जो भी आपके पास देख लीजिएगा। ऐसे अगर आप बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो कोई देखना नहीं पसंद करते हैं दोस्तों। ट्रेड्समैन मेट लेबर की वैकेंसी की बात करें तो इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए, और बस मैट्रिक पास होना चाहिए, बाकी तो काम तो आप वहाँ जाके सीख ही लीजिएगा। क्लीनर में भी मैट्रिक पास चाहिए। व्हीकल मैकेनिक में आपको मैट्रिक पास के साथ साथ क्या चाहिए, कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेड। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इससे रिलेटेड जो भी काम होता है उसको आपको करने आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर फिर पीईटी के बारे में दिया हुआ है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, कि कितना आपके पास क्या दौड़ धूप जो भी है ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, तो एज लिमिट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 18 से 25 साल के लोग इसको भर सकते हैं, और जो सिविलियन मोटर ड्राइवर है उसमें 18 से 27 साल का एज दिया हुआ है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट दिया हुआ है, जैसे 3 साल देखिए यहाँ पे किसको दिया हुआ है, तो एक सर्विसमैन, ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल छूट यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी PWD के लिए 10 साल जैसे नॉर्मली होता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। फ़ोटो के बारे में बोला हुआ है कि देखिए एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो भी बाकी डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। और क्रूशल डेट्स जो यहाँ पे देख लीजिए, जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन है विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये हम आपको बता देते हैं कि कब से कब तक इसको अप्लाई करना है। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। एग्जामिनेशन में आपको 4 प्रकार के रहेंगे क्वेश्चन। एक जनरल रीजनिंग का रहेगा, एक GK GS का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा और मैथ का रहेगा। टोटल 100 नंबर 100 नहीं 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। जो आपको एप्लीकेशन हो आपको देखिए भर करके कहाँ भेजना है, तो जो आपका एप्लीकेशन रहेगा, जो ये क्या बोलते हैं उसको, इन्वेलप रहेगा, उसमें आपको देखिए ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वो। और उसके बाद आपको देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट और इन कैपिटल लेटर्स ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट विथ द फॉलोइंग कलर इंक लेस देन और इक्वल टू 50% इन रेड इंक, फ्रॉम 51% टू 60% ब्लू इंक एंड अबव 61% ब्लैक इंक। देखिए आपका जो परसेंटेज है उसके बारे में बोला जाए है कि जो भी आप परसेंटेज इसमें लिखिएगा तो वो अलग अलग कलर से लिखिएगा, आपको समझ में आएगा, ताकि वहाँ पे वो लोग डिसाइड कर सकें किसका नंबर कितना है, उसके हिसाब से आपको वहीं पे छटनी हो जाएगा दोस्तों। तो यही थी कुल मिलाकर के ये डिटेल्स। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो ये आपको ऐसे ही जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म है नीचे में, आप इसी को भर के भेजना है आपको। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो फटाफट से इसको भर के भेज दीजिए। एंड बाकी अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।